हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चातुर्मास के ऊपर चर्चा करेंगे। चातुर्मास ये ऐसा है कि आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक ये 4 महीने में चलता है। आषाढ़ से चालू जो हो जाता है तो उसमें शुक्ल पक्ष एकादशी स्थिति से भगवान विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं आराम करने के लिए। उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। और वह 4 महीने का जो भी का मतलब चार्ज है वह शिव जी के हाथ में सौंपा देते हैं। वह 4 महीने के बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी से निद्रा से बाहर आते हैं। उसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक यह 4 जो महीने हैं ये उसमें शामिल होते हैं। निद्रा जाते वक्त भगवान विष्णु जी संसार का संचालन महादेव जी के हाथ में सौंपा देते हैं। जवाबदारी मतलब वही महादेव जी मतलब शिव जी श्रावण वगैरह चालू जो होता है उसी बेसिस पे इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर शुभ कार्य करता है तो उसको विष्णु जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। उसमें शादी करना मना है, गृह प्रवेश करना मना है, दीक्षा लेना मना है, और जो भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उसको विष्णु जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस टाइम ये 4 जो महीने रहते हैं उसमें संकीर्तन, भक्ति, पूजा पाठ और पुण्य काम करना चाहिए। जो दान वगैरह जो करना चाहिए उससे प्रसन्नता मिलेगी और सुख शांति मिलेगी। उस दिन ये 4 महीने में कांसे के बर्तन में कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। तेल मसाले वाले भोजन नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, परवल नहीं खाना चाहिए। पलंग पर नहीं सोना चाहिए। शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। मांस, मदिरा, जुआ सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पहले महीने में मतलब आषाढ़ में हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए। श्रावण में कसरत करना चाहिए। श्रावण में साग नहीं खाना चाहिए। दूध, दही, उससे बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। फक्त हरड़ा खाना चाहिए। भाद्रपद में दही, छाछ नहीं खाना चाहिए। तिल का सेवन करना चाहिए, तिल खाना चाहिए। आश्विन में करेला नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाना चाहिए। कार्तिक में बैगन, दही, जीरा नहीं खाना चाहिए। मूली खाना चाहिए। ये मतलब उस महीने को हमें
अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। देखिए, जो भगवान विष्णु का जब आशीर्वाद होता है, भगवान श्री कृष्ण का जब आशीर्वाद होता है, तभी आदमी का कोई भी काम अतिशय सुख संपन्नता से चलता है। और जिस टाइम भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं होने से उस व्यक्ति को तकलीफ होता है। भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी पूजा करने से। और देखो, ये 4 महीने में सब त्योहार ही त्योहार आते हैं। नाग पंचमी आती है, गणपति आते हैं, रक्षाबंधन आती है, नारड़ी पूर्णिमा आती है, उसके बाद में भगवान बलराम जी का आविर्भाव आता है, दही हंडी आती है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आता है, जन्माष्टमी आता है, उसके बाद में मतलब ये जो महीने हैं भक्ति के महीने हैं। इस टाइम व्यक्ति को अच्छी तरह भक्ति करके अपने जीवन में सफलता पानी चाहिए। वो सफलता पाने से उसको सक्सेस मिलेगी, और यही है चातुर्मास का महत्व। और ये करने से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती। शिव जी तो जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए श्रावण महीने में हर मंदिर में शिव जी के लोगों की लाइन लगती है, क्योंकि संचालक उनके हाथ में 4 महीना रहता है ना। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में आराम करते हैं, और इसीलिए इसको चातुर्मास कहा है कि 4 महीने जो होते हैं हर व्यक्ति को भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। इसमें मतलब गणेश जी भी आते हैं, नाग पंचमी के बाद गणपति आते हैं, गणपति के बाद गौरी गणपति होते हैं। ये सब माहौल है, मतलब आनंद का वातावरण होता है, और इसीलिए लोगों को भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस जीवन हमें जो 84 लक्ष्य होने के बाद जो मिला है वो खाली भक्ति सेवा प्रचार करने के लिए मिला है, ना कि संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस और अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं मिला है। ये सब इधर ही रहता है, लेकिन भक्ति आपके साथ जाती है। और इसीलिए ये 4 महीने में हमें भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करके लेना चाहिए, और व्रत का पालन करना चाहिए। जो जो खाने का है वो खाना चाहिए, जो जो नहीं खाने का है उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है और बीमार पड़ता है आदमी। इसीलिए इसको अच्छी तरह संभालना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।